अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल रहमान एकेडमी। आज हम देखेंगे महा टीईटी में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर पीछे पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा टॉपिक है आज का ग्रोथ यानी नशोनुमा। नशोनुमा ये टॉपिक पर पूछे गए प्रीवियस ईयर के सवालात को हम कुछ सवालात यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि महा टीईटी में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है। तो ये चार जो हमारे पास ऑप्शन है, इसमें से कौन सा बयान बच्चों की नशोनुमा यानी ग्रोथ से रिलेटेड सही स्टेटमेंट है, वो हमको पहचानना है। तो यहाँ पे आइए, हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1, बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे पर मुबनी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन है कि बच्चों की नशोनुमा यानी ग्रोथ के मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे पर मुबनी नहीं होते। इसमें जो नहीं कवर्ड है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, क्योंकि बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे पर डिपेंड करते मुबनी होते हैं। अगर होते हैं रहता था तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होता था, लेकिन यहाँ पे मुबनी नहीं है दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि सभी बच्चों के नशोनुमा के जो मुख्तलिफ पहलू है, जो भी पीरियड रहता है नशोनुमा के, तो वो सेम रहता है। जैसे पहले बच्चा रेंगता है, सब बच्चे पहले डायरेक्ट चलना स्टार्ट नहीं करते, पहले वो रेंगते हैं, रेंगने के बाद फिर धीरे धीरे उनके पैर जमते, फिर उसके बाद चलना स्टार्ट करते। वो डायरेक्ट कोई बच्चा चलना स्टार्ट नहीं करता। तो जैसा बोलने में सभी बच्चों का पहले साल में कुछ अल्फाज आते बच्चों को, दूसरे साल में कुछ अल्फाज आते, तीसरे साल में। तो इस तरह हर लिहाज से बच्चों के जो नशोनुमा के जो पहलू है, चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो, लेकिन उसके नशोनुमा के जो पर्टिकुलर जो पहलू है वो सब सेम रहते, तो और एक दूसरे पर मुबनी रहते। तो यानी कि एक दूसरे से हर पहलू एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे नहीं दिया था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब वही देखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, विरासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबी और खामियों का असर बच्चे पर होता है। तो ये ऑप्शन एकदम राइट है नशोनुमा के लिहाज से, क्योंकि बच्चे को जो विरासत जो टॉपिक है, हेरिडिटी में जो भी खूबियाँ और खामियाँ है, उसका असर बच्चे पर होता है। जैसे कि कोई अगर बच्चे की हेरिडिटी है, जैसे कि किसी की हाइट, बच्चे में ये हेरिडिटी से भी बहुत सारे आते कि हाइट किसी की कम रहती, मतलब या किसी ख़ानदान में हाइट ज़्यादा है तो सबकी हाइट, रंग, ये सब हेरिडिटी या विरासत पे डिपेंड करता। या फिर कोई मनफी खामियाँ, जैसे कि कोई बीमारी है, तो वो भी हेरिडिटी से भी ट्रांसफ़र होती। बहुत सारी बीमारियाँ बच्चों में अपने जैसा माँ बाप से ट्रांसफ़र होकर आती। तो विरासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबी और खामियों का असर बच्चे पर होता। तो ये नशोनुमा के लिहाज से ये बयान एकदम राइट है। तो ये अभी फ़िलहाल तो ये हमारा राइट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर सी भी एक बार देख लेते हैं कि बच्चों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नशोनुमा की रफ्तार बढ़ती है। तो ये राइट नहीं है। बच्चों की जो नशोनुमा की रफ्तार है वो किसी उम्र में बहुत ज़्यादा रहती, कभी किसी उम्र में कम हो जाती, किसी उम्र में बढ़ती। और एक उम्र में आने के बाद, जैसे कि टीन एज के बाद, जैसे 19 या उसके कुछ सालों में नशोनुमा एक पीरियड पे आके रुक जाती, मतलब एक पीरियड के बाद बच्चों की हाइट बढ़ना रुक जाती। तो नशोनुमा एक मखसूस अरसे के लिए होती है। और नशोनुमा कभी, जैसे कि कुछ टाइम में बच्चों की नशोनुमा बहुत तेज़ रफ्तारी से होती, कुछ साल में नशोनुमा की स्पीड कम होती। तो ये उम्र के साथ साथ एकदम बढ़ती रहती, ऐसा नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट है, मुख्तलिफ हालत और माहौल में परवरिश पाए हुए बच्चों की मुख्तलिफ महारतों में यकसानियत पाई जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है कि मुख्तलिफ हालत और माहौल, मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट में परवरिश पाए जाने वाले बच्चों की महारत यकसा नहीं होती, क्योंकि सबकी जिस तरीके का इन्वायरमेंट या माहौल मिलता बच्चे को, तो उसी तरीके के उसमें चीज़ें डेवलप होती। जैसे कि पहाड़ी इलाके का बच्चा है तो उसमें कुछ अलग महारतें डेवलप्ड होंगी, दूसरे इलाके का कोई बच्चा उसमें अलग महारतें डेवलप होंगी। तो माहौल के लिहाज से बच्चों में महारत या स्किल्स डेवलप होते। तो हर जगह के बच्चे में सेम स्किल्स पाए जाएंगे, यकसानियत होंगी, ये बोल नहीं सकते।
तो इन्वायरमेंट डिफरेंट रहेगा हर बच्चे का, तो स्किल्स भी डिफरेंट पाई जाएंगी, उसमें यकसानियत नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये नशोनुमा के लिहाज से एकदम सही है कि हेरिडिटी यानी विरासत से मुंतकिल शुदा खूबियों और खामियों का असर बच्चे पर होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये 2018 के महाटीटी में पूछा गया था कि अहद तिफूलियत में बच्चों की समाजी महारतों की नशोनुमा के ज़िमन में दर्जे झैल से कौन सा बयान खुसूसियत बताता है। तो अहद तिफूलियत से रिलेटेड कौन सा बयान उसकी खुसूसियत है अहद तिफूलियत की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पुराने लोगों को नहीं पहचानता, तो ये गलत है। देन दूसरों के हरकत सकनात का जवाब नहीं देता, ये भी गलत है। देन दूसरों की तवज्जो मबजूल करता है, यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। ये अहद तिफूलियत की कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चा इस स्टेज में ये काम करता है और अजनबी अफराद से फ़ौरन राब्ता कायम करता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो अहद तिफूलियत बच्चा जो है एक दूसरों की तवज्जो मबजूल करता है, मतलब रो के करके दूसरों की अटेंशन अपनी तरफ करता है और अजनबी अफराद से फ़ौरन राब्ता करता है, ये गलत है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है अहद तिफूलियत में बच्चा किसी से भी आसानी से, कोई भी न्यू पर्सन है तो उसके पास आसानी से बच्चा नहीं जाता, तो राब्ता इजीली कायम नहीं करता, वो पुराने लोगों को नहीं पहचानता। तो ये भी गलत है कि बच्चा नए लोगों से राब्ता जल्दी कायम नहीं करता, लेकिन वो पुराने लोगों को पहचानता जो हमेशा उसके आसपास रहते। तो अहद तिफूलियत से रिलेटेड ये स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है कि दूसरों की तवज्जो मरबूस करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2018 के महाटीटी में पूछा गया था। आखिरी बचपन लेटर चाइल्डहुड यानी आखिरी बचपन में बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के ज़िम्मन में कौन सा बयान मुनासिब है। तो आखिरी बचपन यानी लेटर चाइल्डहुड में बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा, फिज़िकल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट राइट है हमको पहचानना है। अब पहला है गुदूदी रुतूबत की वजह से जिस्मानी ढांचे पर असर होता है। द सेकंड है लड़कियों के उज़लात में चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है। नेक्स्ट है लड़कियों में ऑक्सीजन के ज़ख़ीरे में होने वाला इजाफा होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी है लड़के लड़कियों में जिस्मानी नशोनुमा मसावी होने से जिस्मानी तालीम के अमल यकसा होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लेटर चाइल्डहुड आखिरी बचपन, इसके बाद जो है लेटर चाइल्डहुड के बाद उनफुवान शबाब यानी कि टीन एज स्टार्ट हो जाती, तो ये 12 साल की उम्र तक रहता लेटर चाइल्डहुड यानी आखिरी बचपन। तकरीबन 7 से 12 साल की उम्र का पीरियड रहता है, ये 7 से 12 साल के आसपास का। तो यहाँ पे जैसे कि ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो ये थर्ड वाला, तो ये तो एकदम रॉन्ग है आंसर। देन उसके बाद ऑप्शन नंबर डी भी जो है कि लड़के लड़कियों में जिस्मानी नशोनुमा मसावी होने से, ये जो जिस्मानी तालीम का, तो लड़के और लड़कियों की जिस्मानी नशोनुमा मसावी नहीं होती इस स्टेज पे, ये लड़के की अलग होती जिस्मानी नशोनुमा और लड़कियों की अलग। देन और ये चर्बी की लड़कियों में चर्बी की मिकदार बढ़ जाना या ऑक्सीजन के ज़ख़ीरा, तो ये तो एकदम रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये है कि गुदूदी रुतूबत की वजह से जिस्मानी ढांचे पर असर पड़ता है। तो ये लेटर चाइल्डहुड यानी आखिरी बचपन के लिहाज से ये जिस्मानी नशोनुमा के मुताबिक ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2018 की महाटीटी में पूछा गया था। ये है दर्जे झैल इंसानी बर्ताव की नशोनुमा। तो यहाँ पे इंसानी बर्ताव है, इंसानी बर्ताव की नशोनुमा की 3 सतह और उनकी मिसालों की मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल है। अब यहाँ पे इंसानी बर्ताव बिहेवियर से रिलेटेड 3 स्टेजेस बताए वाली है। जिस्मानी सतह, वकूफ़ी यानी मेंटल से रिलेटेड है, ये मेंटल स्टेज। थर्ड जज्बाती सतह यानी इमोशनल स्टेज। तो ये 3 नशोनुमा के स्टेज दिया हुआ है और यहाँ पे उसके हमको उसकी मिसालें दी हुई है। अब हमको सही ऑप्शन टिक करना है। तो यहाँ पे जो पहला है जिस्मानी नशोनुमा की जिस्मानी सतह। अब इसका देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ पे मिसाल तख़य्युली क़ुव्वत की नशोनुमा। अब तख़य्युली क़ुव्वत की नशोनुमा, तख़य्युल यानी सोचना, उससे रिलेटेड, तो सोचना या ख्याल है, ये सब हमारे मेंटल से रिलेटेड है, तो माइंड से। तो ये आ जाते हैं वकूफ़ी सतह यानी मेंटल स्टेज में आ जाएंगे। देन रुझान पैदा होना या इंटरेस्ट, सेकंड है रुझान या इंटरेस्ट, तो ये सब हमारे इमोशनल
से रिलेटेड रहता है ये सब, तो यहाँ पे आ जाती है जज्बाती सतह में। और मुख्तलिफ महारतें पैदा होना, महारत यानी स्किल, इसके लिए हमको जिस्मानी मतलब कि फिज़िकली एक्टिव रहना पड़ता है, फिज़िकली काम करना पड़ता है कोई भी स्किल पैदा करने के लिए, तो ये हमारा जिस्मानी सतह पे आएगा। तो इसका इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन बनता है कि अलीफ का जो है थर्ड, बे का फर्स्ट एंड जीम का सेकंड। देन फिफ्थ क्वेश्चन, ये 2017 की महा टीटी में पूछा गया था, वो है उनफवान शबाब में लड़के और लड़कियों के हार्मोन के इखराज से दर्जे झैल से कौन से तब्दीलियाँ रौनुमा होते हैं। उनफवान शबाब से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में कि कौन से तब्दीलियाँ पैदा होती है इस स्टेज में, वो भी किस वजह से, हार्मोन्स के। तो इसका पहला ऑप्शन है जिस्मानी तब्दीली तेज़ी से होती है। देन सेकंड है, तो ये जिस्मानी तब्दीली, तो ये भी राइट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज में जो है जिस्मानी तब्दीली तेज़ी से पैदा होती इनफवान शबाब यानी एडोलेसेंस पीरियड में, जो टीन एज का पीरियड रहता वो। देन इनके जहनी सेहत में बिगाड़ के इम्कान है, ये भी सही है, क्योंकि बच्चा गलत चीज़ों की तरफ भी इस स्टेज में, गलत चीज़ों की बच्चों को जैसे कि आदत पड़ जाती, जैसे कि कोई जैसे कि टीन एज में बच्चा या तो बिगड़ जाता या फिर अच्छा इंसान बन जाता। तो टीन एज में जो आदत लग जाती वो उससे इजीली छुटकारा नहीं पा सकता बच्चा, जैसे गलत ग्रुप में चल जाता बच्चा, दोस्तों का ज़्यादा असर पड़ता इस एज में, तो इनके जहनी सेहत में बिगाड़ होता। देन थर्ड है ज़ाती तस्कीन के आला वसीले के तौर पर पुरनुक्स राह इख्तियार करने के इम्कानात होते हैं। हाँ, तो ये भी यहाँ पे राइट है। देन फोर्थ है नापायदारी पैदा होती है, तो यहाँ पे इनफवान शबाब से रिलेटेड ये चारों भी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, तो इसका सही जवाब है अलीफ बे जीम दाल।